बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मेहरीन सब्तैन। देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, अपने इस चैनल पर आपके साथ मैं सबक आमोज़ कहानियाँ शेयर करती हूँ। हमारी ऐसी कहानियाँ जो आपको कुछ सीखने का मौका दें। आज जो कहानी है ये हमारी एक बहन की बड़ी तकलीफ़ दे कहानी है, जिन्होंने अपनी बेटी की शादी बड़े ही शौक से की, बड़े ही मान के साथ की कि मेरी बेटी अपने घर में बहुत खुश रहेगी। बड़ी जान-पड़ताल की अपनी तरफ से, रिश्ता कराने वाली एक खातून जो हैं, उनके ज़रिए उन्होंने अपनी बेटी की शादी की। लेकिन शादी के शुरू में उनको जो कुछ नज़र आ रहा था, वो सब कुछ बिल्कुल ही उसके अलग ही था। उसके बाद उनकी बेटी जब ब्याह कर दूसरे घर में गई, तो उसके ऊपर जो क़यामत टूटी, उसका वो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते थे। ये कराची की फ़ैमिली है और कराची में इनकी बेटी जो है, उसकी जहाँ शादी हुई, वो भी कराची के रहने वाले थे। अपनी तरफ से इन्होंने बहुत जाँच-पड़ताल की, उन्होंने पता कराया कौन लोग हैं, किराए के घर में रहते थे, तो उन्होंने सुन रखा था कि किराए के घरों में लोग आके रहते हैं शादियाँ कराने के लिए। तो उन्होंने अपने तई ये भी अच्छे से जाँच-पड़ताल कराई कि पीछे कहाँ से आए हैं, उस इलाके से भी पता किया। लेकिन जब किस्मत बुरी हो तो इंसान क्या कर सकता है। अब हुआ कुछ इस तरह से कि जब सारी जाँच-पड़ताल हो गई, रिश्ता अच्छा लगा, उन्होंने हाँ कर दी, बच्ची की शादी कर दी। बच्ची शादी होकर वहाँ गई। शुरू के दिन बहुत अच्छे, जब आती माँ के घर सबकी बड़ी तारीफ़ करती और सब कुछ बड़े अच्छे से चल रहा था। यहाँ तक तो सब ठीक था। उसके बाद जो लड़का जिसके बारे में बताया गया था, वो बैंक में जॉब कर रहा था, वो वाक़ई बैंक में जॉब कर रहा था। एक दिन इसकी बेटी जो है वो घर आती है, अपनी वालदा से कहती है कि बैंक में आजकल उसे बड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, वो जॉब छोड़ने के बारे में सोच रहा है। तो उसकी माँ ने कहा कि बेटा उसे कहो जॉब ना छोड़े, आजकल नौकरी बड़ी मुश्किल से मिलती है। लड़की ने जाके अपने शौहर से बात की कि किसी भी तरह से गुज़ारा कीजिए जब तक कि कोई अगली नौकरी नहीं मिल जाती। लेकिन उसने अपनी बीवी के सामने बहुत से रोने-धोने डाले और लड़कियाँ जो हैं नई-नई शादी होती है, लड़कों के जाल में इस तरह से आ भी जाती हैं, चिकनी-चुपड़ी बातें जो हैं उनको थोड़ा नर्म भी कर देती हैं। अब उसने अपनी माँ को जाके बताया कि नहीं वो बड़ा परेशान है और कुछ करना तो पड़ेगा, तो मैं क्यों ना अपना ज़ेवर बेच दूँ? माँ ने उसको मना किया। माँ ने कहा कि बेटा ये ज़ेवर जो है ना इतने आराम से नहीं बनते, बनाने बड़े मुश्किल हैं, तोड़ दोगी तो कौड़ियों के भाव जो है ये जाते हैं। अच्छा, अब लड़की ने जब माँ का इनकार सुना तो उसने फिर खामोशी इख्तियार कर ली। अब उसके शौहर ने उसको आहिस्ता से ये कहना शुरू किया कि हमारा बेहतर मुस्तकबिल, हमें बाहर के मुल्क जाना चाहिए, हमें ज़िंदगी को आगे बढ़ाना चाहिए, क्या हम यहीं पर रह जाएँगे? अब लड़की का ज़ेवर लॉकर में पड़ा था। लड़की ने आखिर अपनी माँ से पूछे बगैर वो तमाम ज़ेवर लाके मोहब्बत में अपने शौहर के आगे रखा और कहा कि जहाँ आप वहाँ मैं। वो खुद भी चाहती थी कि चलो बाहर के मुल्क निकलें, यूके का वीज़ा अप्लाई करना चाह रहे थे। और फिर उसने सारा ज़ेवर अपने शौहर को लाके दिया, उसने बेचा और उसके बाद अपनी कोशिश शुरू कर दी बाहर जाने की। चलिए यहाँ तक भी मामला आपको सही नज़र आता है। कुछ दिनों बाद उसकी वालिदा को पता लगा कि मेरी बेटी ने सारा ज़ेवर बेच दिया। बड़ा अपनी बेटी से नाराज़ भी हुई, लेकिन उसकी बेटी ने अपनी माँ को दिखाया कि देखिए वो प्रोसेस कर रहा है, ये देखिए ये अभी तक यहाँ प्रोसेस पहुँचा है, पेपर्स तैयार हो रहे हैं। वालिदा को थोड़ी तसल्ली हो गई, उन्होंने कहा चलो ठीक है, दिल में दुःख तो हुआ, कोई तकरीबन उन्होंने अपनी बेटी को 30 तोले ज़ेवर दिया था और दूसरी साइड से ससुराल से जो कोई 10 तोले मिला था, वो भी उन्होंने अपने पास रख लिया और शौहर ने ये बताया कि उसको भी बेच दिया है और अब हम बाहर जाने की तैयारियों में हैं। अब इस लड़के के साथ इसकी वालिदा रहती थी और इसकी बहन रहती थी। बहन जो है उसकी मंगनी तय थी और उसकी शादी जो है वो होनी थी। उसकी शादी के लिए उन्होंने जल्दी-जल्दी तैयारियाँ शुरू की और उसकी भी शादी इसी दौरान में हुई और वो अपने घर चली गई। अब यहाँ तक सब ठीक लग रहा था। उसके बाद जनाब क्या होता है, पेपर्स तैयार होते हैं, मियाँ-बीवी के दोनों पेपर्स तैयार होते हैं, दोनों बाहर के मुल्क चले जाते हैं। अब जब ये बाहर के मुल्क चले जाते हैं, वालिदा को भी खुशी होती है, इत्मीनान होता है, चलो ठीक है उसने ज़ेवर बेचा, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके मियाँ ने कोई उससे फ्रॉड कर दिया हो, वहाँ पे नौकरी करेगा, काम करेगा और ये चीज़ें जो हैं ये अच्छी चलेंगी। अब जनाब क्या होता है कि ये साहब जब वहाँ पर पहुँचते हैं, तो वो जो नखरे यहाँ पर थे कि बैंक में जॉब नहीं कर सकता, अच्छी जॉब थी, गाड़ी भी मिली हुई थी और भी बहुत सी मराहत थी, सब छोड़ के बाहर चला गया। वहाँ पर जाकर अब नौकरी इनको मिल नहीं रही थी, मसले-मसाइल पैदा होने शुरू हो गए। अब बीवी जो है उसने भी छोटी-छोटी नौकरियाँ करनी शुरू कर दी, जबकि उसने भी मास्टर्स किया हुआ था, उसके बावजूद वो वहाँ पर स्टोर में खड़े होकर उसने नौकरी करनी शुरू की, लेकिन शौहर के ये शाया-निशान नहीं था। उसने अपनी बीवी से कहा कि भई मैं तो इस तरह के काम नहीं कर सकता। उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता ऐसा होना शुरू हुआ, उसने ये कहानी अपनी वालिदा के साथ शेयर की कि हुआ क्या। होता कुछ इस तरह से है कि कुछ अरसे के बाद उसका शौहर उसे ये कहता था, "मैं घर से कोई काम करूँगा, मैं घर से कोई काम करूँगा।" उसकी सोशल मीडिया पे कुछ लोगों से अलैक-सलैक, दुआ-सलाम होनी शुरू हुई, कुछ दोस्तियाँ हुईं और उसके बाद वो कहती है कि अब कुछ दिनों से मैंने नोट करना शुरू किया कि मेरे शौहर जो हैं, उनके पास पैसे आने शुरू हो गए हैं। कभी वो उसको खाना खिलाने बाहर लेके जा रहे हैं, कभी उन्होंने अब घर में दावतें रखनी शुरू कर दी, मैं फलाने फ्रेंड्स को बुला रहा हूँ। जब वो आते थे तो इसको भी कहते थे तैयार हो जाओ, आ जाओ, बैठना, खाना सर्व हो रहा है और सब कुछ हो रहा है।
लेकिन वो कहती है कि मैंने आहिस्ता-आहिस्ता फ़ील करना शुरू किया कि जो दोस्त इसको मिलने आते हैं, उनके साथ जो लड़कियाँ आती हैं, वो उनकी बीवियाँ नहीं हैं, वो कोई गर्लफ्रेंड टाइप मटीरियल है। उसने अपने शौहर से कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे इन लोगों के साथ बैठने के लिए मत कहा करो। इस पर उसके शौहर ने नाराज़गी का इज़हार किया, उसने कहा कि तुम्हें नहीं मालूम ये मेरे बिज़नेस पार्टनर्स हैं और मुझे इन लोग को इनवाइट करना होता है और अगर तुम नहीं बैठोगी तो इसमें मेरी इंसल्ट है। अब वो कहती है चारों नाचार मुझे वहाँ बैठना पड़ता था, लेकिन मुझे उनकी हरकतें अच्छी नहीं लगती थी। बहुत ही एक फ्रैंकनेस वाला माहौल, वहाँ पर इवन ड्रिंक तक वो कर रहे हैं, जिस चीज़ को हम हराम समझते हैं, जो चीज़ हमारे मुआशरे में जिसकी कोई एक्सेप्टेबिलिटी नहीं, वहाँ पर वो मेरे घर के अंदर हो रही है। वो कहती है कि इस चीज़ ने मुझे बड़ा डिस्टर्ब करना शुरू किया। अब वो कहती है इसके बाद ये होना शुरू हुआ कि मेरे शौहर ने मुझसे डिमांड करना शुरू किया कि तुम भी ज़रा बन-ठन के बैठा करो, अच्छा नहीं लगता। वो कहती है कि 1-2 बार तो मैंने उसकी बात मान ली, लेकिन उसके बाद जिस तरह के ड्रेसेस पहनने को उसने मुझे कहना शुरू किया, मेरे लिए ये बात जो है काबिल कबूल ना थी। मैंने साफ इनकार कर दिया। इस बात पे वो कहती है पहली बार हमारा शदीद झगड़ा हुआ, यहाँ तक कि मेरे शौहर ने मुझ पर हाथ भी उठाया। वो कहती है उसके बाद काफ़ी देर नाराज़गी रही, फिर उसने मुझे मना-मनू लिया। उसके बाद वो कहती है कि मैंने नोट करना शुरू किया कि 1-2 बार वो कहती है जब मैं ज़रा जल्दी आ गई, तो मैंने नोट किया कि कमरे में कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी होती हैं, जैसे कमरे को इस्तेमाल किया गया है। और गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है। फिर उस कमरे के अंदर उसने कहा कि वो जो हमारे घर में एक स्पेयर रूम था, वो रूम तो हम इस्तेमाल नहीं करते, तो उस कमरे को कौन इस्तेमाल कर रहा है? फिर पता लगा कि उस कमरे के अंदर कैमराज़ भी लगे हैं। वो कहती है कि जिस दिन मैं उस कमरे की एक दिन सफाई कर रही थी, तो मैंने देखा कि वो बुक शेल्फ जो था, उसमें एक कैमरा लगा हुआ है। ये चीज़ जो है वो मेरे लिए बड़ी परेशान-कुन थी। वो कहती है कि मैंने अपने शौहर से जब जाके पूछा तो वो एकदम से उसके रंग अजीब से हो गए और फिर उसने कहा कि तुम्हें तो वैसे वहम ही है। ये तो मैंने कैमरा जो इसलिए लगाया है कि मैं कुछ स्टूडियो वर्क कर रहा हूँ, कुछ मैं काम एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैं सोशल मीडिया पर अपनी कुछ चीज़ें अपलोड करना चाहता हूँ और इस तरह करके वो कहती है उसने मुझे मुतमईन करने की कोशिश की, लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज़ बैठ गई थी। मेरे शौहर का अंदाज़-ओ-अतवार बदल गया था। उसके उठने-बैठने का अंदाज़ो-अतवार बदल गया था। वो अपनी वालदा को पहले साथ लेकर आया था, लेकिन उसने अपनी वालदा को वापस भेज दिया था। अब वालदा को भेजने के बाद उसके रंग-ढंग जो है वो बदलने शुरू हो गए थे। अब वो कहती है कि मुझे ऐसी बू कमरे से आती थी जैसे शराब की बू है। मुझे ऐसी बू आती थी जैसे लड़कियों के परफ्यूम की बू है। मुझे अब शक हो गया था। वो कहती है कि मैंने क्या किया कि मैंने कोशिश की कि मैं इसको ट्रैक करूँ और आखिर वो कहती है मैंने एक दिन उसे पकड़ ही लिया। वो कहती है कि उस दिन मैं काम से जल्दी वापस आई। मैंने इसको यही बताया था कि आज रात देर तक ड्यूटी है। लेकिन एक तो वो कहती है कि मुझे कुछ काम भी था और दूसरा मैं शॉर्ट लीव लेकर घर आ गई। कहती है उस दिन मैंने 1 दिन पहले नोट किया था कि घर में कुछ ज़्यादा ही एहतमाम हो रहा है। उस कमरे को साफ़ करा, उसने खुद जाकर मेरी मियाँ ने साफ़ किया, जो कि अनलाइक हिम था। ये काम तो मैं किया करती थी। इस चीज़ ने मुझे शक में मुब्तला किया और उस दिन मैं शॉर्ट लीव करके घर आ गई। कहती जब मैं घर आई तो घर के दरवाज़े बंद थे, घर अंधेरे में डूबा हुआ था। उसके बाद वो कहती है कि मैं आराम से अपनी बैकयार्ड की जो दूसरी चाबी थी, मैं वहाँ से अंदर दाखिल हुई। और वो कहती है कि जब मैं अंदर दाखिल हुई तो हर तरफ अंधेरा, खामोशी थी। तो मैं आराम से दबे कदमों मैं अपने कमरे की तरफ पहले तो गई। तो कहती है जब मैं अपने कमरे में गई तो मेरे पाँव तले ज़मीन निकल गई। मेरे शौहर के सामने एक लैपटॉप पड़ा था। उस लैपटॉप पर उस कमरे में होने वाली हर एक्टिविटी की रिकॉर्डिंग चल रही थी और जो कुछ उस कमरे में हो रहा था वो नाकाबिले बयान था। और फिर वो कहती है कि जब मेरे शौहर को मेरी मौजूदगी का एहसास हुआ, वो पलटा और हमारी खूब लड़ाई हुई। पहले उसने छुपाने की कोशिश की और फिर वो खूब लड़ा और फिर उसने कहा कि तुम्हें इससे कोई गर्ज़ नहीं होनी चाहिए, ये मेरा काम है। और काम क्या था? इस तरह की गलत वीडियोज़ बनाकर अपलोड करना गलत जगहों पर, डार्क वेब भी आप उसे कह सकते हैं और कुछ इस तरह की चीज़ें। उसने कहा मैंने अपने शौहर से कहा कि ये काम मेरे घर में नहीं चल सकता, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझे तुमसे तलाक चाहिए। इस पे वो कहती है हमारी बहुत लड़ाई हुई लेकिन मैंने एकदम शोर डाल दिया और मेरे शोर डालने की वज़ह से मेरी बचत हो गई। हमसायों ने सुना और बात पुलिस को रिपोर्ट हुई और उसके बाद बात बहुत आगे तक पहुँची। वो कहती है उसके बाद हमारी अलहदगी भी हुई, उसे पुलिस ने अरेस्ट भी किया। लेकिन उसने उससे तलाक भी ले ली और फिर उसने पहले सोचा कि मैं वापस पाकिस्तान आ जाऊँ, लेकिन उसने कहा कि अब इतना पैसा भी लग चुका था, ज़िंदगी का एक नया दौर भी शुरू करना था। ज़ेवर भी सब बेच दिया था। तो फिर मैंने सोचा कि मैं पाकिस्तान नहीं जाऊँगी, मैं यहीं पर अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाऊँगी। और फिर उसने वहाँ पर काफ़ी मेहनत की और अब इस वक़्त वो अपना अच्छा अर्न कर रही है। उसने अपना घर जो है वहाँ पर खुद मॉर्टगेज पे ले लिया है। लेकिन वो कहती है कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा शौहर जो है वो ऐसा निकलेगा। इतना ट्रस्ट, इतना मान, लेकिन वो रेड फ्लैग्स जो शुरू से मुझे नज़र आ रहे थे, उनको मैंने इग्नोर किया। सब लाके उसके कदमों में रख दिया। लेकिन अल्लाह ने मुझे एक बुरे इंसान से बचाया और बुरे शख्स के साथ से बचाया। अपनी बेटियों की शादी करते हुए इंसान बहुत कुछ देखता है, लेकिन क्या करे? कुछ पता नहीं होता कि इंसान जो सामने नज़र आता है, वो बाद में क्या निकलेगा।
یہ سب اللہ کے کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بچوں کو اپنے حفظ-و-امان میں رکھے، بیٹیوں کے، بیٹوں کے گھر جو ہیں وہ آباد رہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔